हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट्स प्रिंसिपल्स फंक्शंस नेचर्स इम्पोर्टेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशंस एंड मैनेजमेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कि मैनेजमेंट क्या है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग द थिंग्स। देखो, जैसे कि आपको कुछ भी चीज़ प्लान करनी है या कुछ भी करना है, मीन्स आपका कोई गोल है या कोई टारगेट है, उसको रिसीव करने के लिए आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए और चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। यही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में आपको कोई स्टडी प्लान बनाना है अपना, या आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, उसमें भी आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो let's start. Management is a process of planning, decision making, organizing, leading, motivations, and controlling the human resources, financial, physical, and information resources of an organizations to reach its goal efficiently and effectively. इसका मतलब है मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक की जाती है। इसमें मीन्स कि किसी भी टारगेट को रिसीव करने से पहले, मीन्स कि टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी प्लानिंग की जाती है, जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं, वो सभी मैनेजमेंट आते हैं। और मैनेजमेंट आपकी जो प्लानिंग होती है या आपका जो टारगेट है उसको इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली रिसीव करने में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है, ये आप खुद से रीड कर लेना। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स, द फर्स्ट वन इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क इक्वली। जैसे कि मैनेजमेंट में मैनेजिंग द थिंग्स है, ऐसे ही इसमें मैनेजिंग ऑफ पीपल्स भी है। यहाँ पर सभी को मैनेजमेंट में जो प्लानिंग की जाती है उसमें सभी को बता दिया जाता है कि किसको क्या काम करना है। तो इसमें जो वर्क होता है ना, सभी के बीच में इक्वली डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका बैलेंसिंग ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है उसमें हमें ऑथोरिटी मीन्स कि जो हमारे उत्तरदायित्व हैं और अधिकार, इन दोनों में मैनेजमेंट बैलेंस बना के रखना पड़ता है। मीन्स कि आपकी ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स कि जिसको जो काम दिया है ना, फिर उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है। नेक्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन। देखो, किसी भी टारगेट को रिसीव करने के लिए डिसिप्लिन मैंडेटरी होता है, ऐसे ही मैनेजमेंट में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ यूनिटी ऑफ कमांड्स। यूनिटी ऑफ कमांड्स का मतलब है कि हर एक एम्प्लॉय को पता है कि उसको क्या काम करना है, क्योंकि इसमें पहले से ही सबको पता होता है कि सबका वर्क डिवीज़न होता है कि इसको ये काम करना है। मतलब जो अपने काम में स्पेशलाइज्ड होता है उसको वही काम दिया जाता है। और यूनिट ऑफ कमांड कहता है कि जो आपके एम्प्लॉय होते हैं वो अपने सुपरवाइज़र को जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन्स कि उन्होंने जो भी काम करा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके सुपरवाइज़र को आंसर करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ यूनिटी ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस का मतलब है यहाँ पे इन मैनेजमेंट एवरी पर्सन नोज दिस हिज वर्क दैट हैज़ इज़ ऑलरेडी प्लानिड। मीन्स इसका मतलब है हर एक बंदे को पता है, उसको डायरेक्शन ऑलरेडी मिल चुकी है एक तरीके से कि उसको क्या करना है। प्लानिंग में डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन क्या, ये सारी चीज़ें। ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो फर्स्ट फंक्शन इज़ अ प्लानिंग, सेकंड वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज़ स्टाफिंग, फोर्थ वन इज़ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ वन इज़ कंट्रोलिंग। सो फर्स्ट वन इज़ अ प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। इन मतलब कि करने से पहले सोचना। देखो, आप कुछ भी चीज़ करने जा रहे हो तो उससे पहले आप प्रॉपर एक चीज़ें सोचोगे कि आज मैं ये करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आती हैं। इट इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स एज वेल एज द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन टू अचीव द गोल्स। इसका मतलब है कि इसमें ना वो सारी एक्टिविटीज़ डिटर्मिनेशंस आती हैं जो आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए करनी है, और कौन कौन से रिसोर्सेज की आपको उसमें ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स कि कौन कौन से स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी या कौन सी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, इन सब के बारे में सोचना ही प्लानिंग है। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स असाइनिंग टास्क, ग्रुपिंग टास्क इनटू डिपार्टमेंट्स। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। मीन्स कि यहाँ पर
डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं या वर्क को सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि पहले ये काम करना है, वो काम करना है। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो जैसे कि हर एक बंदे के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाना, जैसे कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग से होना, प्रोडक्शन का अलग से होना, परचेज मटेरियल का अलग से होना। ये सारे डिपार्टमेंट्स मतलब डिपार्टमेंटलाइजेशन होते हैं इसमें, कि एक वर्क को सब पार्ट्स में डिवाइड करना, सभी टास्क को सब पार्ट्स में। नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग। अब देखो आपने डिपार्टमेंट तो बना लिया, अब इसके बाद आपको उसमें बंदे भी तो चाहिए अलोकेट करने के लिए। स्टाफिंग इज इन operation of recruiting the employees by evaluating their skills and knowledge before offering them specific job role accordingly। इसका मतलब है कि सिंपल वर्ड्स में बोले तो राइट बंदे को राइट प्लेस के लिए सिलेक्ट करना। देखो फाइनेंस के लिए अकाउंटेंट्स को हायर किया जाएगा, प्रोडक्शन के लिए जिन्हें प्रोडक्शन की नॉलेज है उन बंदों को हायर किया जाएगा। सिंपल शब्दों में कहें तो जो अपने वर्क में स्पेशलाइज्ड है उसको उस डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट करना। नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्टिंग। अब आपने बंदों को सेलेक्ट कर लिया, मीन्स कि आपने प्लानिंग कर ली, फिर आपने सब डिपार्टमेंट्स भी बना लिए हैं और स्टाफिंग भी कर ली, मीन्स कि लोगों को अपॉइंट भी कर लिया। अब लोगों को करना क्या है ये भी तो बताना होगा, इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शंस गाइडिंग्स एंड लीडिंग्स पीपल फॉर डूइंग वर्क। मीन्स कि काम करने के लिए उन्हें लीड करना है कि उन्हें काम क्या करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोलिंग। अब देखो बिना कंट्रोलिंग के मैनेजमेंट इनकम्प्लीट है। यदि मैनेजमेंट कंट्रोलिंग नहीं होगी तो वो मैनेजमेंट बेकार होगी, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल नहीं होगा, मीन्स कि कोई बंदा कुछ भी कर रहा है तो मैनेजमेंट बेकार है, लोग इर्रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। इसीलिए मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग मस्ट है। और कंट्रोलिंग में पढ़ते कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड सेट बाय द कंपनी टू मेक श्योर दैट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड। इसका मतलब है कि कंट्रोलिंग वो प्रोसेस है जिसमें जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है स्टाफ की, या मतलब जो एक्चुअल में वो अचीव कर रहे हैं, क्या वो उनके जो स्टैंडर्ड बनाया था उतना है, तो आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, मीन्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर रही है। और यदि वो स्टैंडर्ड को फुलफ़िल नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं कमी है और उसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है, बेटर कंट्रोलिंग। और नेक्स्ट वन इज़ नेचर्स। अब मैनेजमेंट की नेचर के बारे में बात करते हैं कि मैनेजमेंट है कैसा। मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। देखो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, कहीं छोटे काम से लेकर बड़े काम तक आप मैनेजमेंट कर सकते हो। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी मैनेजमेंट पे आती हैं। मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड मैनेजमेंट फॉर वर्किंग प्रॉपरली इन दिस वर्ल्ड। मीन्स कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट करनी पड़ती है फॉर परफॉर्मिंग देयर वर्क। मीन्स कि किसी भी काम को करने से पहले आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। नेक्स्ट वन इज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट एक तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है, मीन्स कि आप जो प्रोड्यूस करने जा रहे हो या जो गोल रिसीव करने जा रहे हो ना, उसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बिना मैनेजमेंट के आप अपने गोल को रिसीव नहीं कर सकते। मैनेजमेंट कंट्रोल और डायरेक्ट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल एंड एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि ये आपके प्रोडक्शन के फैक्टर्स को भी कंट्रोल करती है। मैंने बताया था बिना मैनेजमेंट के आपका वर्क बेकार है, ऐसे ही मैनेजमेंट जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, रॉ मटेरियल, इन सभी को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट वन इज़ गोल ओरिएंटेड। इसका मतलब है कि ये जो मैनेजमेंट की जाती है ना किसी स्पेसिफाइड टारगेट को लेकर, मीन्स कि इसके लिए आपको गोल होना ज़रूरी होता है। मीन्स कि आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है तो आप मैनेजमेंट कैसे करोगे। मीन्स कि आपको आज पता ही नहीं है कि आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, तो आप कैसे मैनेजमेंट करोगे। ठीक है, इसके लिए एक टारगेट होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन इज़ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट को ग्रुपिंग एक्टिविटी कहा गया है। इट कांट बी डन बाय अ सिंगल पर्सन एज इट्स इन्वॉल्व्स ह्यूज एंड वाइड वेराइटी ऑफ
प्रोसेस, इसमें देखो बहुत सारी जो मैनेजमेंट होती है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इसको एक सिंगल बंदे के द्वारा कंप्लीट करना मुश्किल होता है। ये है ग्रुपिंग एक्टिविटी है। देखो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो तो आपको अपने नीचे भी एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, इसीलिए ये ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट वन इज सोशल साइंस। सोशल साइंस है मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एज इन साइंस। मैनेजमेंट को कुछ लोग बोलते हैं कि आर्ट्स है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये साइंस है, बट ये सोशल साइंस है क्योंकि इसमें आर्ट्स भी इंक्लूड है, साइंस भी इंक्लूड है, और ये एक सोशल एक्टिविटी है, मीन्स कि सोसाइटी के लिए कुछ प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट में ये सारे स्टेप्स हैं। डायनामिक फंक्शन, डायनामिक फंक्शन कहता है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। देखो फ्लेक्सिबल का मतलब है कि यदि चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाली मैनेजमेंट होनी चाहिए। आपको बीच में यदि अकॉर्डिंग टू टाइम कोई भी सिचुएशन बदलती हैं तो आपकी मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि उसमें वो आपको टारगेट रिसीव करने में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। Management has to make changes in goals, objective and other activity according to change taking place in the environment। मीन्स कि environment में कोई changes होने की वजह से आपको अपने गोल को रिसीव करने में डिफ़िकल्टी ना आए, मतलब चेंजेबल होनी चाहिए। आप उसमें प्लानिंग में कुछ आपको सेकंड ऑप्शन लेके चलना चाहिए, सीधा सा है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, आज की डेट में लोग इसको एज अ प्रोफेशन भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एमबीए के स्टूडेंट, एमबीए इज़ अ मैन प्रोफेशन, और बहुत सारी चीज़ें जैसे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं जो लोग, उनका भी एक प्रोफेशन है कि पहले लोग खुद से इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते थे, आजकल लोग इवेंट ऑर्गेनाइज को बुलाते हैं और वो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनका प्रोफेशन है ये। इट consider as a profession because it consists of special knowledge, has formal training methods and fees and has a representatives organizations। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट करने के लिए ना, मतलब काफ़ी चीज़ों में आपको नॉलेज होना भी ज़रूरी होता है, और फॉर्मल ट्रेनिंग, मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ट्रेनिंग भी होते थे, जैसे होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हुए, फाइनेंस मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हुए। ये एक प्रोफेशन भी बन गया है जिसमें लोग फीस लेते हैं और आपके काम को करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस क्या है, मीन्स कि मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है, एक तरीके से क्या फ़ायदे हैं इसके। हेल्पफुल इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मीन्स कि जो आपने ग्रुप में गोल बनाया है, कोई टारगेट है, उसको अचीव करने में मदद करता है। रिड्यूस कॉस्ट, देखो सीधी सी बात है, जब आप प्रॉपर फॉर्मेट में एक चीज़ करके चलोगे कि मुझे इस टाइम पर ये काम करना है और मुझे इसके लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए, ना तो इसमें आपके ज़्यादा सामान की वेस्टेज होगी, ना ही आपके टाइम की वेस्टेज होगी। ये कॉस्ट को रिड्यूस भी करता है और टाइम इफ़ेक्टिव भी होता है एक तरीके से। मैनेजमेंट हेल्प इन यूटिलाइजिंग द रिसोर्स इन एन एफिशिएंट मैनर, मीन कि रिसोर्सेज जो आपके रॉ मटेरियल हैं उनको एक प्रॉपर फॉर्म में मैनेज करने में मदद करता है। नेक्स्ट वन इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस एंड रिसोर्सेज। जो कॉस्ट को रिड्यूस करने का बताया, सेम ऐसा ही है कि मीन्स कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसका प्रॉपर यूज़ करने में, मीन्स कि आपकी वेस्टेज कम होगी तो कॉस्ट भी कम आएगी और रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूज़ होगा। नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज इफ़िशिएंसी। देखो जो काम मैनेजमेंट में डिसिप्लिन में होता है वो इफ़ेक्टिवली होता है, ऐसे ही मैनेजमेंट आपके काम को इफ़िशिएंट बनाती है। मैनेजमेंट हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। मीन्स कि आप प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, इन सारी एक्टिविटीज़ से आपका जो काम होता है बेटर बनता है, आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, जिससे आपकी इफ़िशियंसी, आपके अचीवमेंट्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोलिंग। जैसे कि हम इसके प्रिंसिपल्स में पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट एक कंट्रोलिंग प्रोसेस है। मैनेजमेंट में बिना कंट्रोल के मैनेजमेंट इनकम्प्लीट है। हेल्प टू कंट्रोल द
ऑर्गेनाइजेशंस। मैनेजमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करने में मदद करती है। नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज प्रॉफिट्स। सीधी सी बात है, आपकी इफ़िशियंसी मीन्स कि आपके रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, एम्प्लॉय का हो या रॉ मटेरियल, वो सभी प्रॉपर मैनर में यूज़ होंगे तो डेफिनेटली आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट। मीन की सब्जेक्ट टू मैटर मीन्स की स्कोप क्या क्या है, मैनेजमेंट के क्या क्या स्कोप है। देखो, मैनेजमेंट के स्कोप जो भी इसके स्टेप्स हैं वही स्कोप है। मीन्स कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, मीन्स कि इसका एरिया क्या है। देखो, प्लानिंग में भी मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजिंग में मैनेजमेंट है, डायरेक्टिंग में मैनेजमेंट है। अब इसके फंक्शनल एरियाज़ की बात करते हैं। फंक्शनल एरियाज़, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस के काम को मैनेज करने के लिए फाइनेंस अकाउंटेंट्स, सीए, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका एक एरिया है। नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल मैनेजमेंट। इसमें ट्रेनिंग के लिए, ट्रांसफ़र प्रमोशन के लिए, डिमोशन के लिए, लेबर वेलफेयर के लिए जो भी स्टेप किए जाते हैं वो इंक्लूड है। नेक्स्ट वन इज़ परचेजिंग मैनेजमेंट। मीन्स कि परचेजिंग का मतलब खरीदने के लिए, खरीद जो आप इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल प्लेसिंग ऑर्डर्स। मीन्स कि आप जो रॉ मटेरियल खरीदने वाले हो उसके लिए ऑर्डर देने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। एंड ऑर्डर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मटेरियल कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कि मीन्स क्या बनाना है, किस तरह बनाना है और टेक्निक्स कौन सी यूज़ करनी है, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आती है। नेक्स्ट वन इज़ मेंटेनेंस मैनेजमेंट। इन इट इन्वॉल्व प्रॉपर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग्स, प्लांट्स एंड मशीनरीज। मीन्स कि इसमें मेंटेनेंस का काम इंक्लूड है, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना, प्लांट, मशीनरी, यहाँ पर भी आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट जैसे कि आपको पैकिंग करना, वेयर हाउस मीन्स कि जो आपका गुड्स है उनको स्टोर करके रखने के लिए इसमें भी आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और ट्रांसपोर्ट किस तरीके से करना है, कि बाय शिप करना है, बाय रेल करना है, बाय ट्रक करना है, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं मैनेजमेंट इज़ इन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव नॉलेज ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी एंड मैथमेटिक्स। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट के लिए आपको प्रॉपर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और सोशलॉजी और मैथमेटिक्स की नॉलेज होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक यूनिवर्सल अप्रोच है, कि मीन्स कि हर काम करने के लिए आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इर्रिस्पेक्टिवली ऑफ द नेचर ऑफ टास्क दैट मे दे परफॉर्म। मीन्स कि हर एक काम को करने के लिए आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मॉडर्न मैनेजमेंट इज़ इन एजेंट ऑफ चेंजेस। मॉडर्न मैनेजमेंट क्या कहते हैं कि ये एक तरीके से चेंजेस के लिए एजेंट का काम करता है। ठीक है, नाउ अब डिस्कस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेट करने की। इसमें इंक्लूड है पॉलिसीज़ बनाना। मीन्स कि ये सिस्टमेटिक होती हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन होती हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है उसका काम क्या होता है? प्लानिंग्स करना या अपनी पॉलिसीज़ निकालना, ये सारे काम एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। सो द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द फंक्शंस, जॉब्स, पॉलिसीज़, ओवरऑल मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस है। किसको कंट्रोल, मीन्स कि किस चीज़ को, पूरी मैनेजमेंट को मैनेज करना, पॉलिसीज़ बनाना और पॉलिसीज़ को एडमिनिस्ट्रेट करना, इन सभी चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट। आपको पता है कि मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजिंग पीपल्स एंड देयर वर्क। मीन्स की चीज़ों को मैनेज करना। ठीक है, और जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है और बॉटम मैनेजमेंट मतलब
मैनेजमेंट को बॉटम लेवल में इंक्लूड किया गया है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन में जो होते हैं वो अपर लेवल में होते हैं। तो डिफरेंस बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इसके डिफरेंस की बात करते हैं तो मैनेजमेंट का मीनिंग आपको पता है, मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग द थिंग्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एडमिनिस्ट्रेशन का भी मीनिंग है कि एडमिनिस्ट्रेट करना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, डिसीजन मेकिंग करना एंड मैनेजिंग द ऑल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं ऑथोरिटी कि मैनेजमेंट में ऑथोरिटी किसके पास होती है और एडमिनिस्ट्रेशन में किसके पास होती है। जो मैनेजमेंट होता है वो बॉटम लेवल होता है, तो इसमें मिडल और लोअर लेवल दोनों के पास ऑथोरिटीज़ होती हैं किसी भी काम को करने के लिए। और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें केवल अपर लेवल वाले मीन्स कि हाई लेवल टॉप मैनेजमेंट को ही ऑथोरिटी होती है कोई भी डिसीज़न लेना है या कोई भी काम करना है। नेक्स्ट वन इज़ रोल। इसका रोल क्या है कि ये जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव लेवल मीन कि टास्क को कैसे परफॉर्म करना है इस पे फोकस किया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजंस बनाए जाते हैं मीन्स कि प्लानिंग इंक्लूड है। नेक्स्ट वन इज़ की पर्सन मीन्स कि जो मैनेजमेंट करता है उसको क्या कहते हो, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम करता है उसको क्या कहते हैं। इसमें जो मैनेजमेंट का काम करता है उसको मैनेजर कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने वाले को एडमिनिस्ट्रेटर कहा गया है। नेक्स्ट वन इज़ कोर फंक्शन। कोर फंक्शन इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मैनेजमेंट का फंक्शन होता है जो पॉलिसी बनाई गई है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन मीन्स की पॉलिसी को बनाना। नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ डूइंग फंक्शन मीन्स कि जो एग्जीक्यूशन है एक डूइंग फंक्शन है मीन्स कि मैनेजमेंट में क्या होता है कि काम को करना होता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है कि काम को किस मतलब स्टेप्स को फॉलो करना होता है कि काम किया जा रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकिंग पर्सन थिंकिंग है, इसमें पॉलिसी बना दी जाती है, थिंकिंग अप्रोच है ये मीन्स कि एक तरीके से प्लानिंग करना। नेक्स्ट वन इज़ स्टेटस। मैनेजमेंट इज़ related at the lower level in the organization। मैनेजमेंट लोअर लेवल, जैसे मैंने बताया था कि मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कंपेयर में एक लोअर लेवल है और एडमिनिस्ट्रेशन एक हाई लेवल है। इसके फंक्शन वही होते हैं एग्जीक्यूटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फोकस क्या होता है, मैनेजमेंट का फोकस होता है मैनेजिंग वर्क और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है मेकिंग बेस्ट डिसीजंस मीन्स कि बेस्ट पॉलिसीज़ बनाना, बेस्ट डिसीज़न लेना। अब बात आती है मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है। कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, कुछ लोग कहते हैं मैनेजमेंट साइंस है। मैनेजमेंट आर्ट है। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस में भी डिस्क्राइब एज द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज pertaining to an act of studies and contains some general truth explaining past events. Science management is because of several reasons. It has universally accepted principles, it has causes and effect relationships etc। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है हमारा साइंस है क्योंकि इसमें जो क्योजेज होते हैं मीन्स कि प्रॉपर प्रिंसिपल्स का फॉलो किया जाता है। देखो मैनेजमेंट में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और साइंस क्या कहता है, साइंस जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है वही साइंस होता है। और इसके क्योजेज में और रिजल्ट्स में एक रिलेशन होता है मीन्स कि कोई काम करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा ये भी साइंस में होता है। तो इस प्रकार ये साइंस है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट एज इन आर्ट। मैनेजमेंट इज ऑल्सो आर्ट एज इट रिक्वायर परफॉर्मिंग थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल नॉलेज, क्रिएटिविटी, पर्सनल स्किल एक्सेट्रा। मीन्स कि मैनेजमेंट को जैसे आपने पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन में क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आपके अंदर स्किल्स होना ज़रूरी है और इसमें प्रैक्टिकल काम किया जाता है मीन्स कि प्रैक्टिकली आप वर्क कर रहे हो। तो और आर्ट क्या होता है जिसमें हैंड वर्क होता है मीन्स कि आप फिज़िकली काम करते हो। तो इससे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है।
So thank you, that's all.